आज हम सुनने वाले हैं स्टीव जॉब्स के महान 25 सबक। 25 बेस्ट लेसन्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स से 25 बेहतरीन सबक। जॉब्स ने नवाचार, उत्कृष्टता, जुनून और समृद्धि का एक शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त किया है और नेतृत्व का एक ऐसा तरीका बनाया है जो पूरी तरह से उनका अपना है। हम उनकी यात्रा से कुछ प्रमुख सबक सीखते हैं। एक, शुरुआती लोगों के पास बोझ नहीं होता। एक शुरुआती व्यक्ति का हल्कापन रचनात्मकता को मुक्त करता है। स्टीव कहते हैं, मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात थी। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से एक शुरुआती व्यक्ति होने का हल्कापन आ गया, हर चीज के बारे में कम निश्चित। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। 2, साहसी बने। जीवन छोटा है, फिर आप चले जाते हैं। स्टीव कहते हैं, जीवन छोटा है और फिर आप मर जाते हैं, आप जानते हैं। 3, आगे क्या है वही बने। जो आपने खो दिया है उसके पीछे न भागें। इसके बजाय पता लगाएं कि अगली बड़ी चीज क्या है। स्टीव कहते हैं, अगर मैं एप्पल चला रहा होता तो मैं मैकिन्टोश का पूरा फायदा उठाता और अगली बढ़िया चीज पर व्यस्त हो जाता। पीसी युद्ध खत्म हो चुके हैं। हो गया। माइक्रोसॉफ्ट बहुत पहले ही जीत गया था। 4, समिति द्वारा डिजाइन काम नहीं करता। आप अपने तरीके से बढ़िया डिजाइन नहीं बना सकते। जॉब्स की बात मानिए, फोकस समूहों द्वारा उत्पादों को डिजाइन करना वाकई मुश्किल है। कई बार लोग तब तक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए जब तक आप उन्हें यह नहीं दिखाते। 5, डिजाइन सिर्फ दिखावटीपन से कहीं बढ़कर है। डिजाइन एक बहुस्तरीय चीज है। यह सिर्फ दिखावटीपन से कहीं बढ़कर है। स्टीव कहते हैं, ज्यादातर लोगों की शब्दावली में डिजाइन का मतलब दिखावटीपन होता है। यह आंतरिक सजावट है। यह पर्दों और सोफे का कपड़ा है। लेकिन मेरे लिए डिजाइन के अर्थ से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। डिजाइन मानव निर्मित रचना की मूल आत्मा है जो उत्पाद या सेवा की लगातार बाहरी परतों में खुद को अभिव्यक्त करती है। 6, किसी और की जिंदगी मत जियो, अपनी जिंदगी जियो। स्टीव कहते हैं, तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। हठधर्मिता में मत फंसो, जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर को अपनी अंतरात्मा की आवाज को डूबने मत दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखो। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। 7, महान काम करने की प्रेरणा। यह आपकी महत्वाकांक्षा, जुनून और प्रेरणा है जो आपको उन जगहों पर ले जाएगी जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरों को प्रभावित करने की चिंता मत करो, खुद को प्रभावित करो। 8, उत्कृष्टता जीवन जीने का एक तरीका है। स्टीव जीवन में कला और इंजीनियरिंग में सुंदरता पाते हैं। वह एक उच्च मानक तय करते हैं। स्टीव कहते हैं, गुणवत्ता का पैमाना बनो। कुछ लोग ऐसे माहौल के आदी नहीं होते जहां उत्कृष्टता की अपेक्षा की जाती है। जॉब्स यह भी कहते हैं, हमें इतने सारे काम करने का मौका नहीं मिलता और हर एक को वाकई बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है। 9, गतिशील शक्ति के लिए रास्ते से हट जाएं। जो लोग काम कर रहे हैं वे ही गतिशील शक्ति हैं। उनके रास्ते से हट जाएं। स्टीव कहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वे ही मैकिन्टोश के पीछे की गतिशील शक्ति हैं। स्टीव कहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वे ही मैकिन्टोश के पीछे की गतिशील शक्ति हैं।
मेरा काम उनके लिए जगह बनाना है, बाकी संगठन को खाली करना और उसे दूर रखना है। 10 अगर वे कंपनी से प्यार करने लगते हैं तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। कंपनी की देखभाल करने का असली रहस्य ऐसे लोगों को काम पर रखना है जो कंपनी से प्यार करते हैं। स्टीव कहते हैं, जब मैं किसी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति को काम पर रखता हूं तो योग्यता सबसे जरूरी होती है। उन्हें वाकई बहुत होशियार होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए असली मुद्दा यह है कि क्या वे एप्पल से प्यार करने लगेंगे? क्योंकि अगर वे एप्पल से प्यार करने लगेंगे तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वे एप्पल के लिए सबसे अच्छा काम करना चाहेंगे, न कि उनके लिए स्टीव या किसी और के लिए सबसे अच्छा काम। 11 यह इसके लायक होना चाहिए। अगर आप इसमें अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं तो यह यात्रा इसके लायक होनी चाहिए। स्टीव कहते हैं, और हम सभी ने अपने जीवन के साथ ऐसा करने का फैसला किया है। इसलिए यह बहुत अच्छा होना चाहिए। यह इसके लायक होना चाहिए। 12 यह पैसे की बात नहीं है। यह प्रभाव की बात है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। स्टीव कहते हैं, जब मैं 23 साल का था तब मेरी कीमत 1,000,000 से ज्यादा थी, और जब मैं 24 साल का था तब मेरी कीमत 10,000,000 से ज्यादा थी, और जब मैं 25 साल का था तब मेरी कीमत 100,000,000 से ज्यादा थी, और यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी पैसे के लिए ऐसा नहीं किया। जॉब्स यह भी कहते हैं, कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात को सोते समय यह कहना कि हमने कुछ अद्भुत किया है, यही मेरे लिए मायने रखता है। 13 पागल लोग ही दुनिया बदलते हैं। अलग तरह से सोचें। अलग होने से न डरें। पागल लोग ही दुनिया बदलते हैं। लेकिन यह पागलपन नहीं है, यह प्रतिभा है। हालांकि ये शब्द एप्पल के थिंक डिफरेंट विज्ञापन अभियान से हैं, लेकिन लोग आमतौर पर इन्हें स्टीव जॉब्स से जोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने पागल लोगों को कैसे अपनाया। 14 नवाचार एक नेता और अनुयायी के बीच अंतर करता है। आप नवाचार के जरिए अपना रास्ता नहीं खरीदते। नवाचार महान लोगों का नेतृत्व करने का एक उपोत्पाद है। स्टीव कहते हैं, नवाचार का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कितने $RD हैं। जब एप्पल ने मैक बनाया तो IBM RD पर कम से कम 100 गुना ज्यादा खर्च कर रहा था। यह पैसे के बारे में नहीं है। यह आपके पास मौजूद लोगों, आपका नेतृत्व और आपके व्यक्तित्व के बारे में है। जितना मिलता है उतना ही मिलता है। 15 लोगों को महान बनाओ। यह कठिन प्रेम है। स्टीव कहते हैं, मेरा काम लोगों के साथ नरमी बरतना नहीं है। मेरा काम उन्हें बेहतर बनाना है। 16 दृढ़ता का फल मिलता है। सफल होने वालों और असफल होने वालों के बीच क्या अंतर है? वे दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनमें हिम्मत होती है। स्टीव कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सफल उद्यमियों को असफल लोगों से अलग करने वाली आधी चीज शुद्ध दृढ़ता है। 17 इसमें अपना दिल और आत्मा लगाओ। सिर्फ औपचारिकताएं पूरी न करें। अगर यह वाकई करने लायक है तो इसे वाकई अच्छे से करना चाहिए। स्टीव कहते हैं, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम सभी एक ही समय में भयभीत न हों। मेरा मतलब है, हम इन चीजों में अपना दिल और आत्मा लगाते हैं। 18 अपनी प्राथमिकताएं सावधानी से चुनें। 100 अन्य अच्छे विचारों को नकार दें। अपनी कीमती जीवन शक्ति और संसाधनों को अपने कुछ महत्वपूर्ण दावों पर खर्च करें और बड़ा कदम उठाएं।
स्टीव कहते हैं, लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है उस चीज के लिए हाँ कहना जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि मौजूद 100 अन्य अच्छे विचारों को ना कहना। आपको सावधानी से चुनना होगा। 19 शक्तिशाली चीजों को सरल तरीके से पेश करें। यह शक्तिशाली क्षमताओं को सरल तरीकों से पैकेज करने के बारे में है। स्टीव कहते हैं, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा और सब कुछ देखा और पूछा कि हम इसे कैसे सरल बना सकते हैं और साथ ही इसे और अधिक शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। 20 प्रतिभा एक बहुत बड़ा गुणक है। द स्टीव जॉब्स वे आई लीडरशिप फॉर ए न्यू जनरेशन नामक पुस्तक में जे इलियट और विलियम साइमन लिखते हैं कि स्टीव जॉब्स कहते थे, महान इंजीनियर एक बहुत बड़ा गुणक होते हैं। वे यह भी लिखते हैं कि स्टीव से उन्होंने जो सबक सीखा है वह यह है, अच्छे लोगों को खोजने के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपके सबसे अच्छे भर्तीकर्ता बन जाते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा जानते हैं, जिनके मूल्य और स्टाइल की समझ आपके और उनके जैसे ही हैं। 21 संपूर्ण उपयोगकर्ता अनुभव की जिम्मेदारी लें। उपयोगकर्ता अनुभव के लिए टुकड़ों में दृष्टिकोण न अपनाएं। यह सुंदर भागों के समूह के बारे में नहीं है, यह अंत से अंत अनुभव के बारे में है। स्टीव कहते हैं, हमारा डीएनए एक उपभोक्ता कंपनी के रूप में है, उस व्यक्तिगत ग्राहक के लिए जो थम्स अप या थम्स डाउन वोट कर रहा है। हम उसी के बारे में सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम संपूर्ण उपयोगकर्ता अनुभव की जिम्मेदारी लेना है। और अगर यह बराबर नहीं है तो यह हमारी गलती है, सीधे और सरल तरीके से। 22 आप जो नहीं करते हैं वह आपको उतना ही परिभाषित करता है जितना कि आप क्या करते हैं। आपकी महानता का एक हिस्सा इस बात से आएगा कि आप क्या नहीं करना चुनते हैं। स्टीव कहते हैं, मुझे जो हम नहीं करते हैं उस पर उतना ही गर्व है जितना कि जो हम करते हैं उस पर। लेख अलग सोचें, विज्ञापन अभियान जिसने एप्पल की प्रतिष्ठा को बहाल किया में टॉम हॉर्नबी लिखते हैं, एमिलियो ने 350 परियोजनाओं को घटाकर 50 कर दिया था और जॉब्स ने उस संख्या को घटाकर 10 कर दिया। उन्होंने एप्पल की जटिल और अक्सर ओवरलैपिंग उत्पाद लाइन को एक सरल उत्पाद मैट्रिक्स में बदल दिया। 23 आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अपने दिल की बात सुनें। यह सोचने के जाल से बचें कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। स्टीव कहते हैं, लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी गर्व, शर्मिंदगी या विफलता का सारा डर, ये सब चीजें मौत के सामने गायब हो जाती हैं। केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जो मुझे पता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही नग्न हैं। अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। 24 आप सही हो सकते हैं, भले ही कोई आपकी बात न सुने। सिर्फ इसलिए कि कोई आपकी बात नहीं सुनता इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं। स्टीव कहते हैं, आप जानते हैं, मेरे पास एक योजना है जो एप्पल को बचा सकती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि यह एप्पल के लिए एकदम सही उत्पाद और एकदम सही रणनीति है। लेकिन वहां कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। 25 आपका ब्रांड आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह वह है जिसके लिए आप खड़े हैं। यह वह गुण है जिसके बारे में लोग सोचते हैं या महसूस करते हैं जब वे आपके बारे में सोचते हैं। यह धारणा और आभा है। स्टीव कहते हैं, हमारा ब्रांड सबसे ज्यादा या कम से कम सबसे मूल्यवान चीजों में से एक है जो हमारे पास अभी है।